अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। जनरल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ हमने कंटिन्यू की हैं, कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जिसमें हमने 3 थ्योरीज कवर की थी। हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू है और आज हम 4th थ्योरी कवर करेंगे, बटलर्स जेंडर परफॉर्मिटी। बटलर की थ्योरी पढ़ते हैं हम कि वो क्या कहती हैं कि जेंडर किस तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उनके मुताबिक जो जेंडर है किसी किस्म का इनहेरेंट ट्रुथ नहीं रखता, ठीक है। जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहा है हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए से, और जेंडर की जो परफॉर्मेंस है, जेंडर से रिलेटेड जो हमने उनको रोल दे दिए हैं वो परफॉर्म होते जा रहे हैं और जेंडर सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। बटलर का फेमस काम जो उसने किया था 1991 में, उसने जेंडर ट्रबल पे काम किया था, उसने फेमिनिज्म पे काम किया, एंड देन उसका काम था सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी पे। इन तीनों टॉपिक में वो जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रही हैं। उनके मुताबिक जेंडर ट्रबल क्या है? जेंडर जो है वो कहती हैं कि इज़ नॉट समथिंग वन इज़ बट समथिंग वन डज और परफॉर्म। उनके ख्याल में जेंडर जो है वो कोई इंसान नहीं है, ठीक है। जेंडर की जो टर्म है वो आप इंसान के साथ ना लिंक करें, यानी मेल या फीमेल, मर्द या औरत के साथ ना लिंक करें, बल्कि मर्द औरत जो काम करते हैं उसके साथ आप उसको लिंक करें। यानी मर्द जो काम कर रहा है या औरत जो काम कर रही है वो जेंडर है, वो काम या वो एक्ट या वो परफॉर्मेंस या सोसाइटी जो उससे सोशल नॉर्म एक्सपेक्ट करती है वो जेंडर है, ना कि वो बजाते खुद उसकी बॉडी जो है वो जेंडराइज कर दी जाए, ठीक है। फेमिनिज्म में बटलर का क्या व्यू होता है? बटलर कहती हैं कि जो सेम बात है कि भाई जेंडर जो है किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से वो एक्ट करता है वो जेंडर है, ठीक है, ना कि हम कहें कि जो इंसान है वो जेंडर है, ठीक है। जेंडर किसी भी तरीके से मटेरियल बॉडी के साथ लिंक नहीं करता, बल्कि ये कम्प्लीटली सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक फिक्शन है। इसीलिए इसको आप चेंज भी कर सकते हो और इसके आप कंटेस्ट भी कर सकते हो, इसके मुकाबले में आप दूसरी चीज़ भी ला सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने जेंडर मेल और फीमेल को जेंडराइज कर दिया, हमने जो काम मेल जेंडर को दिए हुए हैं, हम कहते हैं यही काम मेल करता रहेगा और जो फीमेल के रोल है वो फीमेल करती रहेगी। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, जो फीमेल्स हैं वो मर्दों का काम भी कर सकती हैं, ठीक है, और मर्द जो हैं वो फीमेल का काम भी कर लें, मतलब और घर से जाके बाहर कमा के भी ला सकती है, और मर्द घर में बैठ के हांडी रोटी भी कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब हम रोल्स एक्सचेंज करेंगे तो मर्द औरत बन जाएगी और औरत मर्द बन जाएगा। उनकी बॉडी फैक्टर से तो कुछ भी नहीं चेंजिंग आएगी ना। तो हम इसीलिए उनकी बॉडी को क्यों लिंक करते हैं, हम उनको क्यों जेंडराइज कर देते हैं, हम उनके उन कामों को क्यों जेंडराइज नहीं करते, ठीक है। तो बटलर का ये व्यू है कि जो उनके जो एक्ट्स हैं वो जेंडर हैं, ठीक है, ना कि वो खुद। सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी में वो कहती हैं कि बटलर क्या कहती हैं कि जो हमने एक फेमिनिज्म अटैच कर दी है ना जेंडर के साथ, फेमिनिटी मतलब नस्वानियत एक जो अटैच कर दी है ना, फीमेल का जो ले आए हैं और इधर से मेंस की जो बीच में ले आए हैं, इस चीज़ को वो ख़त्म करती है और वो कहती है कि दोनों जेंडर और सेक्स जो हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह परफॉर्मेटिव हैं, ठीक है, और हर बंदा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो चीज़ क्या कर रहा है, अपनी चॉइस के हिसाब से वो बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है। अगर कोई इस बिहेवियर को चेंज करता है तो वो कोई न्यू किस्म का जेंडर अडॉप्ट कर लेगा या वो नया बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा, और हमारे सामने थोड़ी उनकी आइडेंटिटी ज़रा क्या हो जाएगी, डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ सामने आ जाएगी। इस एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ कि हमारे सोसाइटी में कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ अपनी चॉइस और अपने बिहेवियर के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटीज़ को बदल देती हैं। बच्चियाँ जो हैं वो बच्चों की ड्रेसिंग शुरू कर देती हैं, जो हमारे सो कॉल्ड माशरे ने जौन सा एक दिया हुआ है आपको, क्या कहते हैं, आपको जो नॉर्म्स दिए हैं कि भाई लड़कियाँ किस तरीके से ड्रेसिंग करेंगे, लड़कों के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। जब लड़कियाँ वही लड़कों वाली ड्रेसिंग अडॉप्ट कर लें, बाइक्स चलाना शुरू कर दें, लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, और उनमें वो लड़कीपन, हमारे जो माशरे ने एक नाजुकपन दिया हुआ है लड़की को, या एक जो शर्मीलापन दिया हुआ है वो चीज़ उनमें ना हो, तो हमारी सोसाइटी उनको थोड़ा अलग नज़र से देखने लग जाती है। हमने उनके लिए टॉम बॉयज़ नाम रख दिए, ठीक है, ये टॉम बॉयज़ हैं या टॉम गर्ल्स हैं। और इस तरीके से अगर लड़के जो हैं वो सोसाइटी से ज़रा हट के लड़कियों की नज़ाकत अपने अंदर ले आते हैं,
हैं या उस तरह की थोड़ा चमकीली ड्रेसेस पहनना शुरू कर देते हैं, मेकअप करना शुरू कर देते हैं या मेकअप की फील्ड में चले जाते हैं, तो या तो हमारी सोसाइटी उसको गे कहना स्टार्ट हो जाती है या उनको फीमेल कहना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोनों बायोलॉजिकली मेल है और दूसरा बायोलॉजिकली फीमेल है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज किया है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट कर दी है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वो एक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो जेंडर है, ना कि वो बजाय खुद। अगर वो लड़की लड़का बन गया है और लड़का लड़की बन गई है तो उनके मटीरियल बॉडी में तो कोई चेंज नहीं आया ना, उन्होंने सिर्फ अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो एक्सचेंज कर दी हैं। तो इसीलिए हमें कहना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस बच्चा या बच्ची देता है या देती है वो जेंडर है, ना कि उनकी बॉडी को जेंडराइज किया जाए। तो बटलर के मुताबिक जो ये प्रोसेस है सोशल कंस्ट्रक्शन का, वो कहती है कि मेल और फीमेल रिपीटेटिव परफॉर्मेंस एक काम है जो हमारी सोसाइटी ने फीमेल को दे दी हैं, जो मेल को दे दी हैं, वो उन परफॉर्मेंसेस को किए जा रहे हैं, अपने एक्ट्स को पूरा किए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन सोसाइटी के स्क्रिप्ट्स को पूरा किए जा रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेल और फीमेल परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो बच्चा अगर मेल है तो वो मेल को फॉलो कर रहा है, अगर वो शी है तो वो फीमेल को फॉलो कर रही हैं और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है और सोसाइटी में सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर की होती रहती है, ठीक है। ये बटलर का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है डूइंग जिमरमैन्स थ्योरी, ठीक है। जिमरमैन की क्या थ्योरी है जेंडर से रिलेटेड? इसके मुताबिक डूइंग का वर्ड उसने इसीलिए यूज़ किया है कि मतलब काम, अगर मर्द जो काम कर रहा है या औरत जो काम कर रही है बस वो जेंडर है। उसके मुताबिक हमने सोसाइटी में जितने भी काम हैं उनको हमने क्या कर दिया, जेंडर्ड कर दिया है। मिसाल के तौर पर हमने यार्ड वर्क, कुकिंग, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये सारे काम हमने फीमेल्स के साथ अटैच करनी है। और बाहर जाके कमाना, किसी भी किस्म के सख्त काम जो होते हैं वो हमने मर्दों के साथ अटैच कर दिए हैं। तो जब तक औरतें और मर्द सोसाइटी के इस एक्सपेक्टेशंस को और इस स्क्रिप्ट को पूरा करते जाते हैं तो हमारा जेंडर बनता जाता है, ठीक है। हमारा जेंडर सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जेंडर जो है वो मतलब उनकी पर्सनैलिटीज़ के साथ हमने जो काम लिंक कर दिए, मसलन मदर हैं वो घर पे रोटी बना रही हैं, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, हस्बैंड का ख्याल रख रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, ठीक है। तो जो फीमेल बच्ची है वो अपनी माँ को देख रही है कि मेरी माँ को बचपन से ऑब्जर्व कर रही है, वो वही जो प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट किए जा रही है, वो सीखती जा रही है। उसको पता लग रहा है कि भाई हमारी सोसाइटी फ़ीमेल को किस तरीके से देखना चाहती है या क्या रिक्वायरमेंट है। मदर जो ड्रेसिंग कर रही है, बच्ची वही ड्रेसिंग सीख रही है, उसी तरफ जा रही है। इसी तरह बच्चा है वो अपने बाप को ऑब्जर्व कर रहा है, उनके उठने बैठने बात करने को, उनकी रूटीन को फॉलो करेगा और आइडियल अपने फादर को आइडियलाइज़ करा होगा कि मैं अपने फादर की तरह बनूंगा। तो इसी तरीके से सोसाइटी इस जो है वो हमारे जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है और जेंडर कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। तो हमने आज 2 थ्योरीज़ कवर की हैं। ये छोटी छोटी थ्योरीज़ हैं सोशल कंस्ट्रक्शन और जेंडर पर, और इसमें मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है इन थिंकर्स का। आपने साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मिक्स नहीं करने हैं उनको। और डेली जो लेक्चर सुनते हैं उनके नोट्स बनाएं, उनको प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। तो ये थ्योरीज़ बहुत आसान है, आपको कहते हैं फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, इनके नाम भी और इनके कॉन्सेप्ट्स भी। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मज़ीद थ्योरीज़ कवर करेंगे और थ्योरीज़ ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का टॉपिक को बहुत जल्द और अच्छे से वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।